कंपटीशन की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रतनलाल गुर्जर। आज मैं आपको कुछ वास्तविक स्थिति से रूबरू कराना चाहता हूं। जैसा कि अक्सर कंपटीशन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में ये निराशा होती है कि मेरे परसेंटेज कम है, इस वजह से मैं दौड़ से बाहर हूँ, या मुझे सफलता हासिल नहीं हो सकती। अपने आप में वो एक तरह से कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों को ही मैं कहना चाहूँगा कि जिनके परसेंटेज कम हैं या जिनको आत्मविश्वास कम है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, उन लोगों के लिए मेरा ये संदेश है। मैं अपने आप की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे ऊपर ही लेकर आपको कह रहा हूँ कि मेरे 10वीं में 47% है, 12वीं में मेरे 56% है, और बीए मैंने प्राइवेट की है और मेरे वहाँ भी 48% है। मतलब हो सकता है कि 90%, 80%, 70% या 60% वाले प्रतिभाशाली हैं, लेकिन कम परसेंट वाले भी अपने आप को कम मत आंको, क्योंकि हो सकता है उस दरमियान आपने मेहनत नहीं की हो। तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा, सच्ची मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आपको सपने भी वही देखने चाहिए जो आपका लक्ष्य है। अगर आप दिन रात मेहनत में लग गए, ऐसा भी नहीं है कि आपको रात को सोना ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरे ऊपर जो चीज़ लागू होती है या मैंने जो महसूस किया है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे परसेंटेज बहुत कम थे। इस वजह से मेरा भी आत्मविश्वास थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि मेरे जो मित्र थे, रमेश चंद्र पारीक, वो फर्स्ट क्लास था, क्लास में टॉपर था, स्कूल टॉपर था, उसके परसेंटेज अच्छे थे, 10th में 73 थे, 12th में भी 68 थे, और बीए भी उसने रेगुलर की और उसके फर्स्ट डिवीजन ही बना। तो मुझे ऐसे लगता था कि उसका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लेकिन उसके साथ से और मेरे बड़े भाई साहब के आशीर्वाद और भगवान की कृपा से, सभी लोगों की दुआ से मैंने मेहनत जारी रखी, और कंपटीशन एग्ज़ाम में मैंने एक तरह से पढ़ाई की शुरुआत ही मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम से ही की। तो मुझे ऐसे लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन उन ज़्यादा परसेंटेज वालों को मैंने पीछे छोड़ा। फिर मुझे अपने आप में विश्वास होने लग गया कि परसेंटेज मायने नहीं रखते हैं। अगर आदमी सच्चे मन से अगर मेहनत कर रहा है, अपना 100% जब वो पढ़ रहा है उसी में दे रहा है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हो सकता है 1% भाग्य भी काम करता है। आपके दिमाग में पूरे दिन अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो ही है, आप पढ़ रहे हैं उस समय भी वही है, आप कहीं घूमने जा रहे हैं तब भी आपके दिमाग में वही चल रहा है, तो आप निश्चित रूप से सफलता हासिल कर लेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैंने 2010 से तैयारी शुरू की, 2008 में बीएड कर ली थी। मैं पहले हलवाई का काम करता था, महाराष्ट्र नासिक में खाना बनाने का काम करता था। उससे पहले मैंने नॉन कॉलेज से पढ़ाई की, बीए,
और उस समय मैं भीलवाड़ा में प्राइवेट नौकरी करता था दुकान पर। उसके बाद मैंने एलओए का काम चूज़ किया, वहाँ पर मैं गया। उसके बाद जब मैं घर आया, मैंने बीएड कर रखी थी, तो भाई साहब ने कहा कि तूने बीएड भी कर रखी है और तैयारी कर। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके लिए अच्छा परसेंटेज होना ज़रूरी है, मेरे दिमाग में ये था। लेकिन भाई साहब ने मुझे प्रेरित किया और मैंने पढ़ाई शुरू की, और मेरे दोस्तों का सहयोग रहा। रमेश चंद्र पारिक और मैं दोनों साथ रह करके हमने पढ़ाई की, और फिर हमें एक और मित्र का साथ मिला, रामेश्वर कुमावत का। हम तीनों ने सेकंड ग्रेड टीचर की पढ़ाई की। पहले 2010 सेकंड ग्रेड में मैं 100 नंबर से पीछे रहा। फिर 2011 सेकंड ग्रेड में मैं 7 नंबर से पीछे रहा। फिर 2012 टेट में मैं पास हो गया, क्वालिफाई कर लिया। फिर 2012 थर्ड ग्रेड में मैं 5 नंबर से पीछे रह गया। फिर 2013 थर्ड ग्रेड को मैंने ज़्यादा लिया नहीं और इजी पेपर आ गया, और उस परीक्षा में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2013 सेकंड ग्रेड भर्ती और निकली थी, उसकी मैंने मित्रों के साथ अच्छी मेहनत की और 3 महीने अध्ययन किया। हालांकि केवल 3 महीनों से कुछ नहीं होता है, लेकिन पहले का अध्ययन किया हुआ है तो वो बेकार नहीं जाता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका अध्ययन कहीं बेकार नहीं जाएगा। फिर रमेश चंद्र पारिक, रामेश्वर कुमावत और मैं तीनों एक साथ रूम पर रह कर के हमने अध्ययन किया। और मेरा एक सुझाव ये भी है कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपके प्रश्न, बहुत से प्रश्न सही हो जाएंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 2013 सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया सोशल साइंस से। वो भी पेपर थोड़ा टफ आया था, और मुझे ऐसा आभास होने लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और रामेश्वर का सिलेक्शन हो जाएगा, रमेश का भी नहीं होगा। ऐसे हमने पेपर पर डिस्कशन किया था। उसके बाद मैंने फर्स्ट ग्रेड की जयपुर से कोचिंग की, और फर्स्ट ग्रेड का पेपर भी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पोस्टें पूरे राजस्थान में 137 थी। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मेरे मन में विश्वास था कि 137 पोस्टों में भी सिलेक्शन होगा। फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद फिर सेकंड ग्रेड का 17 सितंबर 2014 को रिज़ल्ट आया और मेरा सिलेक्शन हो गया। रामेश्वर कुमावत की अच्छी रैंक रही, ऑल राजस्थान में 11 रैंक रही, और मेरी 295 भी रैंक रही, और रमेश चंद्र पारिक सिलेक्शन से वंचित रह गया। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ईश्वर की दया से मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उस फर्स्ट ग्रेड का रिज़ल्ट 137 पोस्टें जिसमें थी उसका रिज़ल्ट आया, और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद वापस 2015 फर्स्ट ग्रेड भर्ती आई पॉलिटिकल साइंस की, और उसमें मैंने मेहनत की और मुझे पहले से ही विश्वास था कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन हम किसी को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि हमारे से जो जूनियर है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो ठीक है, अगर आप अच्छी मेहनत नहीं करोगे तो आपको वो लोग पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि जब हमने जयपुर में कोचिंग की तो वहाँ ऐसा लगता था कि 300-400 का एक बैच, ऐसे एक कोचिंग सेंटर पर 15-15 बैच चल रहे हैं, और वो तो एक कोचिंग सेंटर है। राजस्थान में कितने ही कोचिंग सेंटर हैं, SMS, अधिगम, अभिज्ञान, मिशन, परिष्कार, ये तो केवल जयपुर में, स्प्रिंग बोर्ड, जोधपुर में उत्कर्ष, और भी उदयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, काफ़ी सारे। तो हमने सोचा यार इतने तो बहुत से अभ्यर्थी कोचिंग कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा। लेकिन हमने हार नहीं मानी और मेहनत सतत रखी, और 2015
फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस में सिलेक्शन हो गया। और 300 में से, पेपर भी वैसे इजी था, लेकिन 300 में से 284 नंबर मेरे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में आए। और हम 4 मित्र, मैं, रमेश पारिक, रामेश्वर कुमावत, शंकर जाट, हम चारों मित्रों ने एक साथ रूम लेकर के अध्ययन किया और हम चारों का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। तीनों भूगोल से थे और मैं पॉलिटिकल साइंस से था, लेकिन हमारा जो ग्रुप था वो इतना अच्छा था। तो मेरा ये सुझाव है दोस्तों कि आप ग्रुप में रह करके अध्ययन करें। तो आज हम चारों लेक्चरर हैं। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि परसेंटेज कहीं मायने नहीं रखते हैं। मैं कहाँ था, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं नौकरी लगूंगा, लेकिन सभी लोगों की दुआ, भगवान का आशीर्वाद और मेहनत और भाग्य, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाग्य नहीं है, भाग्य भी साथ देता है, लेकिन मेहनत करोगे तब देगा। इसीलिए दोस्तों आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से हर बार असफल हो जाते हैं, हर बार असफल हो जाते हैं, फिर उनको निराशा हाथ लगती है और वो एक तरह से तैयारी छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होगा ही होगा। जैसे ऐसे बहुत से उदाहरण देखे मैंने, और बहुत से हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि 47% बीए में, 50% 12वीं में, 10वीं में, फिर भी उनकी आईएएस में रैंक लगती है, आरएस में रैंक लगती है। तो दोस्तों आप मेहनत कीजिए, फिर आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए कि आपको ईश्वर कहाँ ले जाना चाहते हैं, लेकिन आप मेहनत में कमी मत रखिए। निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। आपके कम परसेंटेज होने का आपको ऐसे महसूस नहीं करना है कि मेरे कम परसेंटेज है इसलिए मेरा नौकरी में, सरकारी सेवा में चयन नहीं हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद ने महसूस किया है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो मेरा उनको यही सुझाव है कि आप पढ़ाई करते रहिए, केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ लगेगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने आपको इसीलिए, क्योंकि मेरे मन में आता है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो वास्तव में निराशा से कोई न कोई प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं। बहुत सौ की परिस्थितियाँ ऐसी होती है। इसीलिए आप सभी ध्यान रखें, पढ़ाई पर ध्यान रखें, अपना सिलेक्शन ज़रूर होगा। यही मेरा आपको सुझाव है, संदेश है। धन्यवाद मित्रों।